नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के प्राइमरी स्कूलों में अब मोबाइल ऐप से लगेगी शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी। हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी मोबाइल ऐप से लगेगी। 1 अप्रैल 2025 से यह व्यवस्था सख्ती से लागू होगी। ऐप पर हाजिरी लगाते ही विद्या समीक्षा केंद्र में पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। पहली से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन हाजिरी से आने और जाने का हिसाब रखा जाएगा। स्मार्ट उपस्थिति ऐप पर हाजिरी लगाते ही समय और लोकेशन एक साथ अपडेट हो जाएगी। हिमाचल में अगले महीने से होगी बीपीएल सूची की समीक्षा, अब इतने होगी आय सीमा। हिमाचल में बीपीएल सूची से बाहर पात्र परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश भर में 2 साल बाद अप्रैल महीने में बीपीएल सूची की समीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने नए मापदंड तय किए। इन मापदंडों पर खरा उतरने वाले ऐसे अपात्र परिवार अब बीपीएल सूची से बाहर होंगे, जो पिछले कई सालों से गलत तरीके से सरकार की तरफ से गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वहीं अन्य निर्धारित नए मापदंडों के साथ आय सीमा को आधार मानकर पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में अभी तक बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल होने के लिए आय सीमा सालाना 30,000 रुपये, जिसका दायरा बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपये किया गया। बशर्ते ऐसे परिवार वालों के पास अपनी कोई गाड़ी या शहरी किस्म का पक्का मकान न हो, इसके साथ ही परिवार से कोई सरकारी नौकरी पर न हो। प्रदेश में लगातार बढ़ रही प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए सरकार ने बीपीएल सूची के लिए सालों से निर्धारित आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया। ग्राम सभा से तैयार होने वाली बीपीएल सूची का सत्यापन अब संबंधित क्षेत्रों के बीडीओ और एसडीएम करेंगे। हिमाचल में 12वीं के बाद शुरू हो सकता है बीएड का पाठ्यक्रम, सीएम सुक्खू ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा के बाद सीधे बीएड पाठ्यक्रम शुरू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सेंट बीट्स कॉलेज शिमला के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा स्टोरेज जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू कर रही है। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के मेधावी छात्रों के लिए 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। सीएम सुक्खू 8 मार्च को हिमाचल के इस जिले का करेंगे दौरा, यहां जाने पूरी डिटेल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 1 दिवसीय प्रवास के तहत 8 मार्च को जिला कांगड़ा के दौरे पर रहेंगे। उनका काफिला सुबह 10:30 बजे शिमला स्थित ओक ओवर से अन्ना डेल हेलीपैड के लिए रवाना होगा। इसके बाद 10:50 पर मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जिला कांगड़ा के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह करीब 11:20 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरेगा, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 11:25 पर मुख्यमंत्री का काफिला कांगड़ा हवाई अड्डे से चंबी के लिए रवाना होगा। चंबी मैदान में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के शहरों में अब एलपीजी की जगह पीएनजी। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब एलपीजी सिलेंडर की जगह पीएनजी ईंधन मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के अधिकतर बड़े शहरों का सर्वे कर प्लान तैयार किया जा रहा है। अकेले कांगड़ा व चंबा जिला के ही 6 शहरों को नई सुविधा देने के लिए चुना गया, जहां पाइप के जरिए लोगों के किचन तक पीएनजी पहुंचाई जाएगी। जानकारी के अनुसार पहले चरण में यह सुविधा कांगड़ा जिला के देहरा, ज्वालामुखी, कांगड़ा, पालमपुर और धर्मशाला में शुरू की जाएगी। इसके अलावा चंबा में भी पीएनजी सप्लाई की सुविधा शुरू की जाएगी। कांगड़ा के देहरा में पाइपलाइन बिछाने का काम जारी हो चुका है। पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को पाइप के जरिए सीधे लोगों के किचन तक पहुंचाया जाएगा। इसका यह फायदा होगा कि लोगों को एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पीएनजी की आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इन कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में शामिल करे सरकार। हिमाचल प्रदेश और राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ की तरफ से पुलिस विभाग में तैनात 250 कोक श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए सचिवालय मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के समक्ष पत्र के माध्यम से मांग रखी है। और राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य उपाध्यक्ष एलडी चौहान ने कहा कि संविधान हर कर्मचारी को अपने सेवाकाल में पदोन्नति और वेतन वृद्धि का अधिकार देता है, लेकिन कुक कहने को तो क्लास 3 श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनका वेतन 2012 के उपरांत क्लास 3 में ही नहीं किया जा रहा है। चौहान ने कहा कि इनके समांतर श्रेणियों कांस्टेबल और लिपिक को 2012 के उपरांत संशोधित वेतन दे दिया है, जबकि इनको पुराने स्केल में ही रखा गया। इसके अलावा इनका आगामी कोई भी पदोन्नति चैनल नहीं है, जो कि इनके साथ सरासर अन्याय है।
जगत प्रकाश नड्डा बोले अधिवक्ता अधिनियम संशोधन को लिया जाए वापस, माना जाए निरस्त। जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने इस निर्णय को वापस लिया है। वह संयुक्त राज्य स्तरीय संघर्ष समिति ने इसके लिए जेपी नड्डा का आभार जताया। बता दें कि प्रदेश भर में अधिवक्ता लगातार कोर्ट के कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे। वह शुक्रवार से सभी कोर्ट के कार्यों में भाग लेंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बजट सत्र में सुरक्षा का बड़ा पहरा, 1000 जवान रहेंगे तैनात, ड्रोन से भी निगरानी। हिमाचल में 10 मार्च शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के 1000 जवान तैनात रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करवाते हुए यह जानकारी पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने दी। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों से आंगुतुक तथा जनप्रतिनिधि मंडल विधानसभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर ही मिल सकेंगे। पुलिस विभाग और CID के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सुरक्षा में कोई भी चूक कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिमाचल की 60 महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित, चंबी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। शाहपुर के चंबी मैदान में आयोजित होने वाले महिला दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 60 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य और औरों को प्रेरणा दे रही महिलाओं के नामों की सूची विभागों की ओर से चयनित करके शिमला भेजी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ की बैठक, इन मांगों को उठाया। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक बैठक की। इस बैठक में हिमाचल में शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के साथ ही हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को बेहतर पोषण और मजबूत संस्थागत बुनियादी ढांचा का मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान समग्र शिक्षा के निदेशक राजेश शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तरी भारत में कोई क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास में बाधा आ रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तरी भारत के लिए हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित होने से शैक्षिक सहायता प्रणाली को सुदृढ़ करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में मदद मिलेगी। HRTC कर्मियों का अल्टीमेटम, मांगे पूरी नहीं हुई तो रविवार रात से 3 दिन की हड़ताल। HRTC चालक परिचालकों ने प्रदेश सरकार को मांगों को पूरी करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने साफ किया है कि अगर 3 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो रविवार रात से 3 दिन की हड़ताल पर चले जाएंगे। राज्य HRTC परिचालक और HRTC चालक संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और महाप्रबंधक HRTC को नोटिस जारी कर इस बारे में अवगत करवा दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने पुराना बस स्टैंड में गेट मीटिंग की और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिर करवट बदलेगा मौसम, कई क्षेत्रों में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, चंबा में पहाड़ी दरकी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम फिर करवट बदल सकता है। राज्य के कई भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। उधर जिला कुल्लू और लाहौल में बर्फबारी की वजह से एक सप्ताह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला कुल्लू में HRTC की 10 बसें अभी भी जगह जगह फंसी है। भारी बारिश से हुए भूस्खलन के कारण निगम के ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 30 बस रूट प्रभावित चल रहे हैं। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बोले, हर कॉलेज छात्र को नशा न करने का देना होगा शपथ पत्र। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि विश्वविद्यालय के 7 कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से प्रवेश लेने वाले हर छात्र को नशा न करने को लेकर शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा। विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन अभिभावकों को ईमेल नशे से बच्चों को बचाने को लेकर जागरूक करने का काम करेंगे। यह बात उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कोर्ट की 35वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं, संविधान के तहत निहित। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संविधान के तहत एक निहित अधिकार है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार को आदेश दिए कि 4 महीने के भीतर भूमि का अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जाए। अदालत ने साथ ही सरकार को कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण 1994 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। PWD के शिमला सर्किल का कारनामा, 3 किलोमीटर सड़क की मरम्मत को लगा दिए 10 टेंडर। लोक निर्माण विभाग के शिमला सर्किल का कारनामा देखिए, करीब 3 किलोमीटर की उकहरो नहरा सड़क की मरम्मत और ऊपर फताची सड़क के निर्माण के लिए 10 टेंडर जारी कर दिए। यह पूरा काम लगभग 10 लाख रुपये का है। ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए 97,000 रुपये के 10 टेंडर निकाले गए हैं।
मोहनलाल बडोली से जुड़े दुष्कर्म मामले में नहीं हुई सुनवाई, कोर्ट में नहीं पहुंची पीड़िता, पुलिस फिर भेजेगी समन। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली व गायक रॉकी मित्तल के विरुद्ध पुलिस थाना कसौली में दर्ज दुष्कर्म मामले में कसौली कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन शिकायतकर्ता अदालत में पेश नहीं हुई, जिस वजह से सुनवाई को टाल दिया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि कसौली पुलिस उसे दिल्ली के पते पर समन रिसीव नहीं करवा पाई। पुलिस शिकायतकर्ता को समन देने के लिए उसके पते पर खोजती रही, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। वहीं उससे पुलिस कोई संपर्क स्थापित नहीं कर पाई, जिस कारण अगली सुनवाई अब 12 मार्च को होगी। पुलिस अब फिर से उसे समन देने के लिए दिल्ली जाएगी। चिंतपूर्णी मंदिर को 56 करोड़ 67 लाख रुपए जारी, इन कार्यों पर खर्च होगी राशि। जब प्रदेश सरकार ने ऊना जिला के चिंतपूर्णी मंदिर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 56 करोड़ 67 लाख रुपए स्वीकृत किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के आदेशों की अनुपालना करते हुए यह धनराशि स्वीकृति की गई है, ताकि राज्य में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ साथ श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। स्वीकृत धनराशि का उपयोग से लिफ्ट की सुविधा सहित अत्याधुनिक कतार परिसर यानी कि क्यू कॉम्प्लेक्स, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और मंदिर परिसर में सीसीटीवी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा एक प्लास्टिक श्रेडर और ठोस से कचरा पुनर्चक्रण एवं प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे मंदिर परिसर में प्रभावी तरीके से कचरे का निपटान कर मंदिर परिसर में स्वच्छता बनाई रखी जाए। चीटे को जड़ से मिटाने के लिए बनी टास्क फोर्स। जब व्यापार मंडल नरेवा के बैनर तले नगर पंचायत एवं फ्रेंड्स क्लब ने चीटे जैसे जानलेवा नशे को जड़ से खत्म करने के लिए एक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान को एक युद्ध नशे के विरुद्ध का नाम दिया गया। इस मौके पर एक 15 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। यह फोर्स नशेड़ियों के अड्डों और इस धंधे में संलिप्त लोगों का पता लगाकर इसकी सूचना पुलिस को देगी। इसके अलावा नशे के साथ पकड़े लोगों के बेकच लिंक तलाशने में भी पुलिस की मदद की जाएगी। व्यापार मंडल नरेवा के प्रधान सचिव भेक्ठा ने बताया कि नशे के खिलाफ छेड़ी गई लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने के मकसद से 11 मार्च को नरेवा एक विशाल जागरूकता रैली आयोजित की जाएगी। फूलगोभी का सैंपल फेल, रसायनों के अत्याधुनिक इस्तेमाल से खाने लायक नहीं रही सब्जी। नगर निगम हमीरपुर के तहत शहर से लिया गया फूलगोभी का सैंपल फेल हो गया। लैब परीक्षण के बाद इसे अनसेफ की श्रेणी में शामिल किया गया। लैब परीक्षण में पाया गया कि फूलगोभी पर रसायन का इस्तेमाल तय मानक से कहीं अधिक किया गया। ऐसे में अब जिला खाद्य सुरक्षा विभाग फूलगोभी के लीगल सैंपल भरेगा। वही क्वालिटी चेक के लिए सैंपल भरे जाएंगे तथा जाँच के लिए कांडाघाट लैब भेजे जाएंगे। यदि उनमें से कोई सैंपल फेल होता है तो विभाग फूलगोभी का उत्पादन करने वाले तथा विक्रेताओं पर शिकंजा कसेगा। कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सब्जी मंडी हमीरपुर से लिया गया फूलगोभी का सैंपल भी फेल हो चुका है। उसके बाद जिला खाद्य सुरक्षा विभाग अन्य सब्जियों के भी सैंपल भर रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने पहले जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने हमीरपुर शहर का विजिट कर फूलगोभी का सैंपल भरा था। फेल हुए सैंपल में हेक्साकोनाजोल की मात्रा अधिक पाई गई है। बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल 10 पार्टनर्स पर विलियन तक ही किया जा सकता है। लंदन में विदेशी मंत्री एस जयशंकर की कार के सामने आया खालिस्तानी हमले की कोशिश। जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों के हमले का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जब वे चैथम हाउस में एक चर्चा में भाग लेकर बाहर निकल रहे थे, इसी दौरान एक खालिस्तानी समर्थक उनकी कार के सामने आ गया। उसने पुलिस के सामने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फाड़कर विदेश मंत्री की तरफ फेंकने की कोशिश की। इस दौरान लंदन पुलिस ने इस शख्स को काबू करते हुए एस जयशंकर को वहां से सुरक्षित निकाला। हालांकि इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। झडुंदा में आवारा कुत्तों का आतंक, 10 लोगों को काटा। झडुंदा में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से लोग दहशत में। हाल ही में एक आवारा कुत्तों ने करीब 10 लोगों को काट लिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक व्यक्ति का इलाज एम्स से बिलासपुर में चल रहा है। स्थानीय व्यापार मंडल के प्रधान प्रशांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर पशुपालन विभाग झडुंदा से बात की है। विभाग द्वारा आवारा कुत्तों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवा दी गई है।
जगत प्रकाश नड्डा बोले, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, आंखें ठीक कर सकता हूं पर रोशनी नहीं दे सकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। वह कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, आंखें ठीक कर सकता हूं पर रोशनी नहीं दे सकता। अब हिमाचल और देश की कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अनपढ़ के अनपढ़ हैं और उन्हें देश की प्रगति दिखाई नहीं देती। वह प्रदेश कांग्रेस पर निशाना कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर सत्ता गलत हाथों में जाती है तो यही हाल होता है। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े हुई थी लाखों की चोरी, पुलिस ने चोरी गिरोह का किया भंडाफोड़, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोरी मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से चोरी की गई आभूषण को भी रिकवर कर लिया। साथ ही चोरी में प्रयोग हुए 2 वाहनों को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बाबा बालकनाथ मंदिर में इस दिन से शुरू होंगे चैत्र मास मेले, सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कड़ी। उत्तरी भारत के सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास दियोट स्थित में 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाले वार्षिक चैत्र मास मेले के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF की एक टीम तैनात रहेगी। बता दें कि बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट स्थित के न्यास अध्यक्ष एवं SDM राजेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि इस बार मेले में भीड़ भाड़ और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए विशेष निगरानी प्रणाली स्थापित की जा रही है। जीप मालिक ने ब्यास नदी में फेंका कूड़ा, वीडियो वायरल होने के बाद लगा इतना जुर्माना। हिमाचल में नदियां, नाले और अन्य प्राकृतिक जल स्रोत पेयजल आपूर्ति समेत सिंचाई के मुख्य साधन है, लेकिन आज इन नदी नालों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। कभी इन नदी नालों का जल निर्मल हुआ करता था, बढ़ती शहरी आबादी के कारण नदी नालों का पानी प्रदूषित हो चुका है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बिलासपुर में गोविंद सागर झील का पानी पीने योग्य नहीं है। गंदगी को चोरी छिपे इन नदी नालों में ठिकाने लगाए जा रहा है। कुल्लू जिला के बंदरोल क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में जीप में भरकर कूड़ा कचरा ब्यास नदी में फेंकने जा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद वाहन मालिक के खिलाफ पोल्यूशन बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। पोल्यूशन बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी सुनील शर्मा ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और वीडियो के आधार पर जीप मालिक पर 5,000 का जुर्माना लगाया। वहीं जीप मालिक से ब्यास नदी से कूड़ा करकट भी उठवाया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।